जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 2 बजे 4 दिसंबर को 2 बजे से आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी अधिकारी लोग जुड़े थे। जो अपर मुख्य सचिव हैं वो भी इसमें जुड़े थे और उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें भी रखी और तमाम इसमें ट्रेनर अधिकारी भी जुड़े थे जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो जो उन्होंने बताया, जिस तरीके से बताया, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और किस तरीके से इन लोगों ने बताया है और आपकी जो कार्य योजनाएं हैं, आपको जिस तरीके से कार्य करना है, उसमें ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। तो दोस्तों, पूरा देखिए इस वीडियो को और समझिए, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बातें आज मीटिंग पे अधिकारियों द्वारा बताई गई हैं वह ये दर्शाती हैं कि पंचायत सहायकों का रोल बहुत ही बड़ा है और अब पंचायत सहायक बहुत ही अच्छा रोल अदा करने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपने पंचायत को बनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। हालांकि पंचायत सहायकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ सकता है, इसमें कोई भी दुराय नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि सभी पंचायत सहायक चूँकि टॉपर्स हैं तो हर एक काम बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही सतर्कता पूर्वक कर पाएंगे। इसमें दोस्तों ये भी बताया गया बहुत सारे जगहों पे कि जिस तरीके से आपको कार्य करने हैं, अगर कार्य में गलती पाई जाती है तो फिर वहाँ से कोई मदद नहीं मिल पाएगी। साथ में ईमेल आईडी भी दिया गया कि ईमेल आईडी के ज़रिए आपका अगर कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं और वहाँ से फिर आपको अगली मीटिंग में रिप्लाई भी मिल जाने वाला था। इस तरीके की बात यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको भी बहुत ही शानदार लगा होगा जिस तरीके से हर एक विषय को इसमें रखा गया और पंचायत सहायकों के बारे में मैक्सिमम बातें कही गई, पंचायत सहायकों के कार्यों के बारे में मैक्सिमम बातें कही गई। यहाँ पे सचिव को और ग्राम प्रधान को और जो एडीओ साहब हैं या वीडियो हैं या डीपीआर है, उनको सभी को जोड़ के पंचायत सहायकों की मदद करने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने कहा और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ भी आप सभी को प्राप्त हुई। जो ईमेल आईडी मिली हुई है वो ईमेल आईडी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के लास्ट तक, जिस पे आप अपना सुझाव भी भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं कि क्या आपके सुझाव हैं, किस तरीके से कार्य होने चाहिए, अगर कार्य कोई भी कार्य है उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, या कोई शिकायत है, आपको कोई परेशानी है ये कार्य करने में, या कोई अधिकारी हैं जो आप पर ज़्यादा दबाव बना रहे हैं या आपको मेंटली हारसमेंट कर रहे हैं, तो आप ये तमाम जानकारी है आप अपने तरीके से फाइट कर सकते हैं। आपके साथ बहुत ही ऑप्शन जुड़े हुए हैं, चूँकि आपको सीधा लखनऊ से कनेक्ट किया जा रहा है पोर्टल के माध्यम से। और पोर्टल पे जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि ट्रेनिंग के बाद अभी कुछ नहीं करना, लेकिन ट्रेनिंग के बाद हर दिन प्रतिदिन 4 घरों को विज़िट करना है, वहाँ की तमाम जानकारियाँ लेनी है और वो तमाम जानकारियाँ अपने कंप्यूटर पे चढ़ानी है कि किसके परिवार में कितने लोग हैं, अगर वो हैं तो किस किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं, उनके घर में पेंशन मिलती है कि नहीं है, अगर वो पेंशन नहीं मिलती है तो किस कारण से नहीं मिलती है, अगर वो विधवा हैं तो विधवा पेंशन क्यों नहीं मिलती है, अगर वो 60 से ऊपर है, वृद्धा है, तो वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिलती है। ये तमाम जानकारी आप ही को अपलोड करनी है। तो बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल रही हैं लगातार। और यहाँ पे पोर्टल के बारे में भी, ई ग्राम स्वराज के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई, किस तरीके से आप लोगों को अपलोड करना है। और ये भी बताया गया कि जो चेकर की आईडी होगी वो ग्राम प्रधान के पास होगी और चूँकि पहले सचिव करेंगे, उसके बाद ग्राम प्रधान चेक करेंगे, उसके बाद कोई भी पेमेंट यहाँ पे हो पाता है। ये भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई। ये भी बताया गया साथ साथ में कि किस तरीके से आपको अपने पेमेंट का वाउचर खुद ही बनाना पड़ेगा, ये भी बताया गया। साथ में जो अपर मुख्य सचिव हैं वो सीधा सीधा बोले कि सभी ग्राम सचिव ये बात पे विशेष ध्यान दें कि जिस ग्राम प्रधान में सचिवालय है और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, वहाँ का जो भी कार्य हो, जो भी पेमेंट हो, वह सचिवालय से ही हो, यानी कि जो ग्राम पंचायत सहायक हैं उनके टेबल से ही सारा कार्य हो, चाहे ताकि ग्राम पंचायत सहायकों को सीखने का मौका मिले, ग्राम पंचायतों के बारे में जानने का मौका मिले और वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाएँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, ये भी एक पोर्टल जारी हुआ है और इसी के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जो डोर टू डोर विजिट करके आपको डाटा यहाँ पे फिट करना है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जानकारी दी गई है। ये यहाँ पे एक मैडम बोल रही थी इस टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि
किस तरीके से आपको इस पोर्टल पे काम करने हैं और क्या क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों आगे देखते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी इसमें ऐसे ही मिलने वाली है। चूँकि अभी आईडी पासवर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द सभी पंचायत सहायकों को। इन्होंने एक आईडी खोल के भी वहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से पंचायत सहायकों को क्या क्या कार्य करने हैं इसमें। तो देखिए, हो सकता है कुछ देर में आईडी खुल जाए। चूँकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी था, इसलिए कई सारी आईडी वो लोग खोल भी नहीं कर पाए। जो पंचायत सहायक साथी इसमें इसको ज्वाइन किए होंगे और आज देखे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि जब लखनऊ में ये हाल है तो फिर आखिर ग्राम पंचायतों में नेटवर्क का क्या हाल होगा। ये किसी के समझ से परे नहीं है। हर कोई इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझता है, जानता है कि किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको मिलने वाला है। नेटवर्क कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाने के कारण ये सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन आपको जानकारी यहाँ पे बहुत बड़ी मिलने वाली है। देखिए, फिर से ये कनेक्ट हो गया और यहाँ पे उन्होंने वो साइट को खोल के भी दिखाया किस तरीके से आपको कार्य करने हैं और क्या क्या कार्य आपके अंडर में आ रहे हैं। और इस साइट से आपका जो आईडी पासवर्ड मिल रहा है, इसमें किस तरीके से क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं वृद्धा पेंशन योजना, उसी पे अभी इन्होंने उस पर भी बताया। फिर इसमें 3 टाइप का टैग आ जा रहा है। ये पहला इन्होंने बताया कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप का टैग आ जा रहा है कि आप इस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे टैब दिखाया गया है। तो इन्होंने अभी ओपन किया। देखिए, ओपन जब कर रही हैं तो आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा। ये ओपन हो गया दोस्तों पहला टैब। जैसे ही पहला टैब ओपन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल गया है। अब दूसरा टैब में आप देख सकते हैं क्या क्या मिलने वाला है। दूसरे टैब में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। जो टर्म एंड कंडीशन है वो मिलने वाले हैं, क्या आदेशित किया इसके बारे में वो मिलने वाला है। जो तीसरा टैब है इसको भी आप देख लीजिए। इसमें चूँकि दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जो इसके बारे में जानकारी है, जो पोर्टल है उसके बारे में भी जानकारी है, वो यहाँ पे आपको दर्शाई गई है लिंक के माध्यम से। अब आगे अगर आप देख सकते हैं तो विधवा पेंशन योजना है, पति के मृत्यु के उपरांत ये बनाई जाती है। और यहाँ पे दिव्यांगज पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है। ये तमाम योजनाएं इस साइट के अंदर से आ जाती है पंचायती राज सहायक पोर्टल के माध्यम से। इसके साथ दोस्तों इसका एप्लीकेशन भी जारी किया गया है, फ़ोन से भी आप इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। चूँकि अभी वो आया नहीं है, एक हफ्ते के अंदर वो आ जाने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों एक लॉगिन होता है, एक जो ग्राम पंचायत का यहाँ पे पोर्टल है उसको लॉगिन किया जा रहा है। उसका आईडी पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप बने रहिए, देखिए आगे क्या होता है इस पर। उसको दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ इसको यहाँ पे लॉगिन कर दिया गया है, सक्सेसफुली लॉगिन यहाँ पे लिख भी दिया। और आगे फिर इसको ओपन होने के बाद आपको तमाम जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं मिलने वाली है। क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी वहाँ पे भी स्लो थी और गांव में तो खैर होती ही है। दोस्तों वो जब आप आईडी पासवर्ड खोलते हैं तो आपको सीधा यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है, ज़िला है, खंड आपका विकास खंड कौन सा है, किस ग्राम पंचायत के हैं, आप देख रहे हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे पहले से ही फिलअप दिखती है। दोस्तों सबसे अच्छी जानकारी जो मुझे लगी इसमें कि जब आप इसको फिल कर लेते हैं, जो भी जानकारी मांगी जा रही है इस पोर्टल में, जब आप उसको फिल कर दे रहे हैं या जो डोर टू डोर 4-4 लोगों का डाटा इसमें फीड कर दे रहे हैं, तो रिपोर्ट के माध्यम से आपको तमाम जानकारियाँ खुद ब खुद पोर्टल ये निकाल के दे देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी पंचायत सहायक के लिए, जो कि बहुत शानदार करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको आईडी पासवर्ड मिल गए हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आईडी पासवर्ड किसी से गुम हो जाता है तो उसके लिए भी इन्होंने बताया कि आप जो लेटर में दिया गया है, जिनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप उनसे कांटेक्ट करिए। 2-3 दिन में फिर आपको आईडी पासवर्ड वहाँ से क्रिएट करके दिया जाएगा। इस तरीके के भाउचर हैं जो कि इसी तरीके से बन जाते हैं जब आप डोर टू डोर सर्वे करके इसमें डाल देते हैं तो। और अगर आप MS एक्सेल में चाहें तो एक्सेल में भी प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इस पोर्टल को बनाया गया है, जबकि बहुत ही बड़ा काम बहुत ही कम समय में यहाँ पे हो जाने वाला है। और यहाँ पे तमाम जानकारी तो दी ही जा रही है। तो यही है दोस्तों जो आप फील कर रहे हैं डोर टू डोर जाके, यही वो एप्लीकेशन है और यही वो साइट है। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे आपको फिल करना है। ग्राम का गाँव घर का नंबर यहाँ पे है, 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर अपना बढ़ते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे 2 3 4 5 6। ये पहला हो जाएगा आपका घर। नीचे आप देख सकते हैं
बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं, अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। और नीचे इनका घर कैसा है, ये बीपीएल योग्य हैं या नहीं है, इस तरीके की जानकारी, या क्या ये विधवा हैं, विधवा हैं तो विधवा पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, या अगर वृद्धा हैं 60 वर्ष से ऊपर हैं तो उनको वो पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आपको केवल थोड़ा सा मतलब घर का एक यहाँ पे एंट्री कर देनी है। घर का जब आप एंट्री कर देते हैं तो वहाँ से फिर आप एडिट करके आप उनके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कितने वर्ष के हैं, ये तमाम जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है रिपोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे फिल करके दिखाया जा रहा है कि बीपीएल में नाम है या नहीं है, परिवार में राशन कार्ड है या नहीं है, ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। जैसे जैसे आप फिल करते जाते हैं आपके एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। और बहुत ही शानदार है। देखिए जो जो आपने कॉलम छोड़ा है वो कॉलम इस तरीके से आपको दर्शा देगा कि यहाँ पे रेड कर दिया कि आपने ये कॉलम नहीं छोड़ा है, जो कि भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे फिर से जब वो कॉलम भर दिया जाता है उसके बाद सेव किया जाएगा तो ये तुरंत ले लेगा, ये पोर्टल आसानी से ले लेने वाला है। देखिए सेव हो गया, सेव कर दिया गया तो सक्सेसफुली कर दिया, सेव सक्सेसफुली, तो ये सेव हो गया। जैसे ही अब आपका एक घर सेव हो गया, तो जब एक घर सेव हो जाएगा अब उसमें किसको किसको एंट्री लेना है, यानी कि उस घर में कितने लोग हैं, तो आप फिर से उसको जब एक घर आप सेव कर दिए हैं तो उसको यहाँ पे जब राइट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे राइट में ले जाके दिखा रही है मैडम, राइट में जाएंगे तो फिर ये ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जितने भी घर में लोग हैं उनका सारा फिर से आप डाटा डाल देंगे, और जो मुखिया है उनसे क्या रिलेशन है वो भी तमाम जानकारी आप इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। और जैसे ही आप इसको फिल कर लेते हैं तो फिर यही मान लीजिए आपने 100 फिल कर लिया, जैसे ही आप 100 फिल कर लेते हैं ये तमाम एक एक जानकारी लेके उसके बाद आप रिपोर्ट में जाएंगे तो उसमें दर्शा देगा कि कितने लोग इतने एज के हैं, वो भी यहाँ पे दर्शा देगा, कितने लोग बीपीएल वाले हैं वो भी यहाँ पे दर्शा देने वाला है, कितने लोगों का राशन कार्ड है नहीं है, वो तमाम जानकारी आपको एक साइड से उपलब्ध हो जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोर्टल को बनाया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको पेंशन मिलती है कि नहीं, या उसकी योग्य है या नहीं, तमाम जानकारी आपको फिर इसमें भी पूछी जा रही है। जब आप एडिट में भी जाते हैं किसी भी परिवार को बना के उस परिवार के मुखिया से जितने भी लोग हैं उनका क्या क्या संबंध है उसमें जाते हैं तो ये तमाम जानकारी आपको उसमें भी मांगी जाती है। जैसे ही आप वो कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे उसको सेव भी कर देना है। सेव करने के बाद आपको ये पूरा डाटा फिर मिल जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ पे कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं। तो बहुत ही शानदार है, आप लोग कार्य करिए पोर्टल के माध्यम से। अब आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये तो एक साइट हो गई, इनके इसके बारे में इन्होंने बता दिया। दोस्तों इसके साथ साथ ही बड़ी जानकारी है, क्योंकि इसके आगे इसी में जो रिपोर्ट है उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली है। किस तरीके से वहाँ पे ग्राफ बना के यही साइट आपको दिखा देता है कि आपके ग्राम पंचायत में क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, क्या क्या नहीं है, ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो बहुत ही ईजी है। अगर आप केवल डाटा फीड में मेहनत कर देते हैं तो रिपोर्ट बनाने में आपको यह साइट खुद ही मदद कर देती है। और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे बताया भी गया है, ग्राफ के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे दर्शा भी दिया है कि किस तरीके से आसानी से यह कार्य आप कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो रिपोर्ट पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से ग्राफ बन के आ जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में आप जिस जिस चीज़ की रिपोर्ट चाहें यहाँ से मिल जाने वाली है। वाटर रिपोर्ट है, फैमिली रिपोर्ट है, राशन कार्ड रिपोर्ट है, बहुत सारी जानकारी आपको इससे मिलने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक पंचायत सहायक के लिए, और उसे जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह आप लोग बिल्कुल ही दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसके ही साथ आप लोग एक्सपर्ट हो जाने वाले हैं, काम बहुत ही शानदार तरीके से आप करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत करिए और इस साइट को समझिए। क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको मिलने ही वाली है, ये तो कंफर्म है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, ट्रेनिंग से पहले भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो इसको आधा जान लेंगे और फिर ट्रेनिंग के साथ में इसको क्लियर कर लेंगे, तो आप लोग भी करिए। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट किस तरीके से बन के आ गया है, रिपोर्ट आ गया है। फिर इसमें कुछ ओ वेलकम ऐसा कुछ करके है ऊपर, थोड़ा छोटा इसलिए नहीं दिख रहा है।
मैंने भी पूरी मीटिंग अटेंड किया, आपने भी अटेंड की होगी, तो आपको भी पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाने वाली है, समझ में आ जाने वाला है किस तरीके से यहाँ पे ग्राफ मिलने वाला है। और हर एक चीज़ को यहाँ पे ग्राफ तरीके से ही यह साइट दर्शाने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका एप्लीकेशन मोड भी है जो कि बहुत शानदार है, आपको इसमें आगे देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन मोड, किस तरीके से एप्लीकेशन मोड काम करता है और कैसे वह आप मोबाइल में भी जाके कहीं पे भी उससे काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं घर घर घूमूं तो मेरा फ़ोन मेरे पास हो और मैं फ़ोन से ही वहाँ पे सबका डाटा फीड कर दूं, तो आप वो भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो शानदार यहाँ पे पंचायती राज विभाग का जो यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छे तरीके से यह कार्य करेगा। यह भी सभी पंचायत सहायक आप उम्मीद करिए, चूँकि बहुत ही लेटेस्ट तरीके से इसको डेवलप किया गया है, हर एक चीज़ को आसान करने का प्रयास किया गया है, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे दोस्तों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3-4 लोग जो थे सर लोग, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अलग अलग विषय पे रखी। तो ये इसमें मैडम जी ने जो साइट में इस साइट के बारे में जो अपनी बात रखी, जो पंचायत सहायक साइट के नाम से, पोर्टल के नाम से विख्यात है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें, और सही पंचायत सहायकों को इस चीज़ को समझना जानना बहुत ही ज़रूरी है और अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया भी इस चीज़ को। दोस्तों ये हो गया एप्लीकेशन। अब चलिए देखते हैं कि आगे सर ने जो चीज़ें बताई वो किस तरीके से बताई, वो किस तरीके से कार्य करती है, और उस साइड से आके पंचायत सहायकों का क्या मतलब है, किस तरीके से उस पर कार्य करना है पंचायत सहायकों को। दोस्तों फिर यहाँ पे दूसरे जो सर आए, उन्होंने ई ग्राम स्वराज के माध्यम से भुगतान प्रणाली की प्रस्तुतिकरण के बारे में बताई। इसी में दोस्तों इन्होंने बताया कि जो ग्राम प्रधान हैं और वो जो सचिव हैं, इन दोनों के पास जिस तरीके से अलग अलग पेमेंट मेथड होते हैं, प्रधान होता है, चेकर होता है, और जो सचिव होता है उसके हेड होते हैं, और उस तरीके से वहाँ पे जब तक सचिव अपने डोंगल से या अपने आईडी पासवर्ड से आगे कार्य नहीं बढ़ाता है, तब तक ग्राम प्रधान कुछ नहीं कर पाते हैं पेमेंट को रिलीज़ करने के लिए। तो इन्होंने इस पे जानकारी दी और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज़ को समझाया गया और बताया भी गया। और यहाँ पे एक पीडीएफ के माध्यम से, जैसा कि मैं अपने वीडियो में आप सभी को लगातार बताता रहता हूँ इस भर्ती के बारे में, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, उसी तरीके से यहाँ पे एक पीडीएफ से ही सर ने यहाँ पे जानकारी दी। ई ग्राम स्वराज के विभिन्न मायूल्स के बारे में बताया, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में बताया, और इसी में जिस तरीके से पेमेंट करना है, जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसको रिलीज़ करके ग्राम प्रधान के खाते में भेजना है, इसमें पंचायत सहायक का क्या रोल है, इसमें सचिव का क्या रोल है, इसमें ग्राम प्रधान चेकर के रूप में किस तरीके से कार्य करते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी सर ने इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी, जो मीटिंग के माध्यम से दी, और सभी पंचायत सहायकों को इससे बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिला होगा। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो आपको केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से सर ने यहाँ पे बताया, दिखाया, और एक बेहतर तरीके से जहाँ तक हो सकता था उन्होंने समझाने का प्रयास किया। और ये भी बताया गया कि इसके आगे भी आप लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाली है, ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब माननीय अपर सचिव साहब ने पूछा वहाँ पे, तो उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से आप लोग अपने ग्राम पंचायत में क्या क्या फ़ंड रिलीज हो रहे हैं, कितने कितने पैसे किस कार्य के लिए कट रहे हैं, ये तमाम जानकारी भी आप लोग देख सकते हैं। और उन्होंने ये कार्य भी करके दिखाया, जो कि आपको इस वीडियो में आगे देख सकते हैं, मिल जाने वाला है। जो सबसे लंबी जानकारी है वो यही सर ने दी जो पिछले है, इसलिए दोस्तों मैंने कुछ इसमें वीडियो काटा भी है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा देर का हो जाता, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाता। तो मैंने छोटी छोटी जानकारी आपको इसमें किस तरीके से इसमें बताई गई, और क्या क्या उसमें चीज़ें महत्वपूर्ण है जो पंचायत सहायकों को समझने योग्य है, जानने योग्य है, जो कि हर एक पंचायत सहायक को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। ये तमाम जानकारी मैंने आपको बताई। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको जीमेल देखने को मिल रहा है जो स्क्रीन पे, इसके अंतर्गत उन्होंने फीडबैक मांगा कि आप लोग बताइए किस तरीके से इसको और बेहतर किया जा सकता है, या शिकायतें आपकी क्या हैं वो बताइए, और आपको क्या क्या असुविधाएं हो सकती हैं, क्या क्या उस असुविधाएं हो रही हैं, और किस तरीके से क्या आप इस पोर्टल को और अच्छे तरीके से निर्माण करना चाहते हैं, ये बताइए। इसके साथ ही उन्होंने फिर एक और चीज़ बोला कि कोई अधिकारी कुछ बोलना चाहे तो बोले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। इसी बात का दुख है, जो भी बात है उन्हें बोलना चाहिए था। धन्यवाद दोस्तों।